नमस्कार, हाजिर हूँ मैं मृत्युंजय वैष्णव एक बार फिर आप सब लोगों के सामने। आज जो हमारी चर्चा है, इस विषय को हम काफी समय से वेट कर रहे हैं कि कब आप सबके सामने प्रस्तुत करें। अब आज बहुत शुभ दिन है, इसी दिन से प्रारंभ कर रहे हैं चर्चा रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष जो शिव का अक्ष है, सभी लोग जैसा जानते हैं, इसके बारे में कई कहानियां कई महिमाएं आपने सुनी है। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो हम हर एक एक रुद्राक्ष के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, इनके रेट्स में इतना वेरिफिकेशन कैसा होता है, इनको धारण करने की विधि क्या है, किस समय में धारण करना चाहिए, किन किन को धारण करना चाहिए, और संपूर्ण जानकारी कि कौन सा रुद्राक्ष सही है गलत है, जितने भी ब्रह्म हैं, हर रुद्राक्ष की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आज जो पहला वीडियो हम बनाएंगे, ये एक मुखी रुद्राक्ष पर आधारित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ये जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले जिसे लोग एक मुखी रुद्राक्ष समझते हैं, ये काजूदाना आता है, जो कि भारतीय या तो नॉर्थ इंडिया में पाया जाएगा, उत्तराखंड में, या दक्षिण भारत से ये दाना आता है, जो कुछ इस शेप का दिखता है और इस पर एक मुख पाया जाता है इस प्रकार से, इसीलिए इसे एक मुखी कहा जाता है। ये इसमें साइज आप देख सकते हैं, साइज वेरिफिकेशन आएगा। अकॉर्डिंग टू साइज और वेट इनकी प्राइसिंग अलग अलग होती है। ये सबसे सस्ता दाना होता है, हालांकि इसे भद्राक्ष कहा जाता है क्योंकि ये एक मुखी प्रॉपर रूप में नहीं है। जो रुद्राक्ष प्रॉपर एक मुखी गोल दाना होगा, वही प्रॉपर एक मुखी रुद्राक्ष माना जाता है। इस रुद्राक्ष का इतना अहमियत नहीं है, हाँ, क्योंकि प्राइसिंग वाइज ये बहुत सस्ता होता है, तो सभी लोग इसे धारण कर सकते हैं। ये करीब करीब 2 से 2,500 रुपए से प्रारंभ होके अकॉर्डिंग टू साइज, जैसे आप देख रहे हैं कि ये दाना थोड़ा बड़ा है, वेटेड है, पहाड़ का दाना है, तो ये प्राइसिंग करीब करीब 20-25 हजार तक भी इसमें वेरिएशन आता है। तो आप जब भी इस प्रकार का कोई रुद्राक्ष लें, उसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें प्राइसिंग 2-2,500 से स्टार्ट होके अकॉर्डिंग टू साइज और वेट, ये पहाड़ में अगर ऊपर की ओर का दाना होगा, पका हुआ दाना होगा, थोड़ा भारी दाना होगा, इन ही अवस्थाओं के आधार पर इसकी प्राइसिंग तय होती है। इसके बाद में मैं दूसरा एक रुद्राक्ष दिखाना चाहता हूं, जिसे उत्तराखंडी रुद्राक्ष कहा जाता है। ये देखिए, इस प्रकार का ये ओवल शेप में आएगा, ये प्रॉपर गोल नहीं आएगा। इसमें भी एक मुख प्रॉपर होने के कारण इसे एक मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। लेकिन उत्तराखंडी रुद्राक्ष में और बाकी रुद्राक्ष में क्या अंतर है वो देखिए। इस रुद्राक्ष में प्राकृतिक छेद नहीं आता है। अब ये एक मुखी एक बीज वाला रुद्राक्ष है, और यहाँ अगर इस सर्टिफिकेट को भी ध्यान से देखेंगे तो इस पर साफ लिखा होगा नॉर्थ इंडियन। इसलिए हम हर रुद्राक्ष का सर्टिफिकेट करवाते हैं ताकि वो वेरीफाई किया जा सके कि वो किस प्रकार का रुद्राक्ष है। क्योंकि इसमें मशीन से छेद किया जाता है, इसलिए इसे भी पहनना वाज्य यानी नहीं पहना जाता है। लेकिन हाँ, इसकी रेंज 5,000 से समथिंग स्टार्ट होके करीब करीब, अगर जैसे ये एक बीज वाला दाना है, तो एक बीज दाने की थोड़ी सी प्राइसिंग हाई होती है, 40 से 45 हजार रुपए तक भी ये दाना अवेलेबल होता है। तीसरा एक मुखी रुद्राक्ष, जिसे हम सवार रुद्राक्ष कहते हैं। ये एक प्रकार नीचे 5 मुख भी हो सकते हैं, 6 मुख भी हो सकते हैं, 8 मुख भी हो सकते हैं। उन पर एक सवार अलग से आएगा और उस सवार पर एक मुख होगा। ये भी रेयर दानों की कैटेगरी में आता है। करीब करीब इसका प्राइसिंग 7-8 हजार से स्टार्ट होके मार्केट में, और अकॉर्डिंग टू साइज वेट ये डिपेंड करता है कि कितने साइज का है, कितने वेट का है, इसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइसिंग तय की जाती है। जितना दाना भारी होगा, बड़ा होगा, मुख अगर 8 से ज्यादा होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, 12-13 मुख होंगे, उसके ऊपर एक गणेश रुद्राक्ष होगा, उसके ऊपर एक सवार रुद्राक्ष होगा, तो उसका प्राइसिंग बढ़ता जाएगा। इसकी महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये इसका असर केवल सवार होने से इस दाने का 10 गुना तक बढ़ जाता है। इसके लिए इसकी प्राइसिंग काफी हैवी तक जाती है। इसमें डबल रुद्राक्ष भी आता है, डबल सवार, जो रेयर ऑफ द रेयर होता है, जिसकी प्राइसिंग 1 लाख से ऊपर तक जाती है।
तो मुख्य कारण जो अभी तक लोगों में जो जानकारी की कमी थी, वो सबसे ज्यादा कमी थी कि इसकी प्राइसिंग का इतना वेरिएशन क्यों है, कौन कौन लोग पहन सकते हैं। तो हम एक एक चीज आपके सम्मुख प्रस्तुत करते जा रहे हैं। तीसरा दाना जो सबसे मुख्य है, जिसके लिए मार्केट में काफी चर्चाएं हैं कि ये होता होगा वो होता होगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। ये एक मुखी गोलदाना रुद्राक्ष है जो कि नेपाल का होता है। सवार रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष सभी नेपाल के होते हैं। इनमें आप देखेंगे कि प्राकृतिक छेद पाया जाता है। ये प्राकृतिक छेद केवल और केवल नेपाल के रुद्राक्ष में ही पाया जाता है। इसलिए इसके सर्टिफिकेट को अगर आप देखेंगे, खोलेंगे, उस पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा ओरिजिन फ्रॉम नेपाल। और ये सर्टिफिकेशन हम भारत की सबसे अच्छी लेबोरेटरी IGL और GJPL, आप देख सकते हैं। दूसरा रुद्राक्ष, इसका सर्टिफिकेट देख सकते हैं, GJSPC। ये दो भारत की सबसे विख्यात लेबोरेटरीज हैं। इन्हीं लेबोरेटरीज पे इसका सर्टिफिकेशन किया जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा ये एक मुखी गोलदाना है। इसमें किसी प्रकार की अप्राकृतिक कोई वस्तु नहीं पाई जाती है। इसमें होल प्राकृतिक रहेगा। और इसमें जो वेरिएशन आता है, इसको लेके काफी चर्चा है। कई लोग कहते हैं ये नकली है, ऐसा है वैसा है। ऐसा नहीं होता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष बहुत महंगा आता है, जिसकी प्राइसिंग मुझे लगता है कि शायद करोड़ों में, 1.5-2 करोड़ से स्टार्ट होकर 5-7 करोड़ रुपए तक जो आती है, वो एक मुखी रुद्राक्ष देखने में ऐसा ही होता है। उसमें और इसमें क्या फर्क होगा? इसमें सिंगल शेड नहीं होगा। सिंगल शेड से थोड़ा सा बढ़ के छोटा दाना, डबल शेड या कुछ दाने छोटे छोटे शेड अगर जब तक अलग अलग होंगे तो इनकी कीमत जो है वो स्टार्टिंग प्राइस 15-20 हजार से स्टार्ट होता है। उसके बाद वेरिएशन रहता है, जैसा कि आप अगर इस प्रकार का, जिसमें एक मुख के साथ में बहुत छोटा सा शेड होगा, तो वो लाख रुपए, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक इसका प्राइस जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू साइज, इसमें साइज वेरिएशन भी रहता है। अगर ये आप देखेंगे, ये दाना मेरे हाथ में जो है वो 24-25 mm तक का दाना है और इसमें एक मुख है, तो ये अकॉर्डिंग टू साइज भी वेरीफाई किया जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात साइज और वेट की होती है। तीसरी बात क्या होता है कि नेपाल में भी कहीं जगह दाना उगता है। अगर आप देखेंगे वहां पहाड़ों में भी दाना उगता है और पहाड़ की तलहटे में भी दाना उगता है। अब विषय यह है कि कौन कौन से व्यक्ति इसे पहन सकते हैं, कब इसे धारण किया जा सकता है। तो आइए, पहली बात, जो व्यक्ति सूर्य के नक्षत्र यानी कृतिका, उत्तराषाढ़ा या उत्तरा फाल्गुनी में अगर पैदा हुआ है, आप अपनी कुंडली देखिए, स्पष्ट रूप से उसमें देखिए, अगर आपके नक्षत्र के आगे उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी या कृतिका नक्षत्र लिखा है तो आप बेधड़क इसको धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी हो, विशेष अगर आप पुलिस, सेना या आप बहुत अच्छे डॉक्टर और सर्जन हैं, तो इसे आप आंख बंद करके धारण कर सकते हैं। तीसरा, इसी के साथ में इन्हीं के लग्न, जैसे सूर्य का लग्न हुआ, सिंह लग्न का व्यक्ति है तब भी, और धनु लग्न का व्यक्ति है तब भी आप इसे सीधे तौर पे धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हृदय घात, हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी अगर आपको है तो आप इस रुद्राक्ष के जल को भी पी सकते हैं। यह आपकी बीमारी में 100% काम करेगा। इनके अलावा जो व्यक्ति कंपटीशन देना चाहते हैं, कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है, आत्मविश्वास की कमी रहती है और वो खुलकर अपनी बातें प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, वो सभी व्यक्ति इसको धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति उच्च पदस्थ हैं, यानी कि राजा आज के समय में मंत्री है, सेलिब्रिटी है, ये लोग आंख बंद करके अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष धारण करें। अच्छे वक्ता इसको धारण कर सकते हैं, यानी कि जितने भी लोग न्यूज, मीडिया इत्यादि से जुड़े हैं, किसी प्रकार की रिपोर्टिंग से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो सभी लोग आंख बंद करके इसको धारण कर सकते हैं। इसका प्रभाव बहुत विशेष रहता है। कई बार लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि अब इसे किस प्रकार धारण किया जाए, किस तरीके से इसका रखरखाव रखा जाए। तो इसको धारण करने की विधि पहले जानिएगा। कोई भी सोमवार, महीने का कोई भी सोमवार हो, महीने की कोई भी त्रयोदशी, 2 त्रयोदशी आती है, कोई भी त्रयोदशी हो, या फिर कोई अच्छा मुहूर्त हो,
अगर ये भी ना मिले तो दिन में जाइए, दिन का चौगड़िया देखिए और सोम का चंद्र का चौगड़िया उसमें देखिए। चंद्र की चौगड़िए में आप इस रुद्राक्ष को सीधा, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप इस पे गंगा जल डालिए, तिलक कीजिए, धूप दीप इत्यादि दिखाइए। जैसा आप भगवान की पूजन करते हैं वैसे इसका पूजन करिए। और इसके साथ में आपको कुछ नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके, और एक मुट्ठी का मंत्र है ओम ह्रीम नमः या ओम नमः शिवाय, इन दोनों का जाप करते हुए 108 बार धारण कीजिए और उसके बाद में इसे अपने गले में धारण कर सकते हैं। रख रखाव के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, रात्रि काल में आप इसको खोल सकते हैं। कहीं अगर आप कुछ खान पान करने वाले व्यक्ति हैं, इसको खान पान करने से पहले एक साफ जगह पे रख दीजिए। दूसरे दिन जब स्वच्छ अवस्था में आप हो जाए नहा धोकर, वापस से एक बार अगरबत्ती करके आप इसे धारण कर सकते हैं। इसके अलावा महीने में एक बार अवश्य रूप से एक ब्रश इसके लिए अलग से ले लीजिए, अवश्य रूप से इत्र और तेल थोड़ा सा आप ऑयल यूज करिएगा जैतून का, वो दोनों मिक्स करके इसकी रबिंग करते रहिएगा ताकि ये रुद्राक्ष सुरक्षित रहे। और जब भी आपको समय मिले 2 महीने में, 3 महीने में, उसी प्रकार अपने नजदीकी किसी भी शिवलिंग, शिव मंदिर पे जाइए, वहां पुजारी जी से आग्रह करके इसे साफ सुथरा धो के गंगा जल से और फिर शिव जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अपने हाथ से 1 लोटा पानी चढ़ाइए और 2-4 लोग और लोटा अगर पानी का चढ़ा देते हैं। उसके बाद आप ये मानिए कि यथासंभव इसमें जैसी शक्ति पहले दिन थी उतनी ही शक्ति इसमें वापस से पर्याप्त मात्रा में होगी। अगली बात ये थी कि आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। अहमदाबाद में हमारा स्टोर है मृत्युंजय रुद्राक्ष के नाम से, मृत्युंजय रुद्राक्ष और एस्ट्रोलॉजी। आप अपनी कुंडली भी हमें दिखा सकते हैं, कौन कौन से रुद्राक्ष आप प्राप्त कर सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। बाय पोस्ट हम ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से भेजते हैं। जब आपको प्राप्त हो जाए उसके बाद भी पेमेंट की व्यवस्थाएं की गई। तो पूर्ण रूप से हम आपका नाम, गोत्र इत्यादि लेते हैं, ब्राह्मण द्वारा पूजित करवा के फिर इसे आपको डिलीवर करते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबरों पे। नमस्कार।